जर्नलिज़म की फ़ील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किलात भी हैं, लेकिन ख़वातीन बहुत प्रिविलेज्ड हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ख़वातीन जो इस शुबे में आ रही हैं उनको इक्वल राइट्स नहीं हैं, बल्कि मोर देन इक्वल राइट्स हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होती है। हमारी आवाज़ के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो हमारे मेल कोलीग से काफ़ी ज़्यादा है। मेरा नाम राशिदा शुएब है। मैं कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ जियो न्यूज़ की और मैं 19 साल से जर्नलिज़म के शोबे से वाबस्ता हूँ। जर्नलिज़म की फ़ील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फ़ेस किए। ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किलात भी हैं, लेकिन ख़वातीन बहुत प्रिविलेज्ड हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ख़वातीन जो इस शुबे में आ रही हैं उनको इक्वल राइट्स नहीं हैं, बल्कि मोर देन इक्वल राइट्स हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होती है। हमारी आवाज़ के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो हमारे मेल कोलीग से काफ़ी ज़्यादा है। हमारी से भी है और हमारी एक वैल्यू भी है, और लोग हम पर ट्रस्ट इतना करते हैं कि हमारे लिए अपने घरों के दरवाज़े खोल देते हैं। जहाँ पर लड़कों को एक्सेस नहीं होती, वहाँ लड़कियों को एक्सेस दी जाती है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। आपको एक फैमिली की सपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी होती है कि हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं, जो माहौल हमारा है, लेट वर्किंग आवर्स हैं, इस सब में काम करने के लिए आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है। जो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट देती है वो है। शायद एक वजह यह है कि हमारे यहाँ जर्नलिज़म अभी तक ख़वातीन के लिए इतना ज़्यादा ऐसा शुबा नहीं समझा जाता जहाँ पर उनको उनकी बात मानी जाए, उनकी राय ली जाए, या जो फ़ैसला साजी के अंदर उनका रोल है वो शायद उस तरह है नहीं, क्योंकि उनको सपोर्ट शायद फैमिली की तरफ से नहीं मिल रही। अब तो ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। अब तो आप ये देखें कि हमारी फील्ड के अंदर भी बेशुमार जर्नलिस्ट नज़र आती हैं और वो कोशिश भी पूरी भरपूर कर रही हैं। थोड़ी सी शायद लैकिंग ये है कि इदारों को अपनी पॉलिसी को रिव्यू करवाना पड़ेगा। पुराना एक कल्चर है जो चलता चला आ रहा है, या जो ख़वातीन की ट्रोलिंग होती है ख़ास तौर के ऊपर इस फील्ड के अंदर, तो ये कुछ वजूहात बनती हैं जिससे डिस्करेजमेंट होती है। चाहिए ये कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे मेल कोलीग्स हैं, वो आगे बढ़ें, वो इन ख़वातीन को आगे गाइड करें, उनको डिस्करेज करने के बजाय उनको इनकरेज करें। क्योंकि इदारों के अंदर अगर आप देखें तो न्यूज़ रूम्स के अंदर जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें ख़वातीन की तादाद अब मर्दों के बराबर होती जा रही है। सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस है, ये जो कानून गवर्नमेंट लेकर आई थी, इसके तो बहुत मस्बत नताइज हमने देखे हैं तमाम मीडिया हाउसेस के अंदर। ये कानून मेल्स और फीमेल्स दोनों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस कानून पर अमल दरामद के लिए तमाम इदारों के अंदर कमेटीज़ भी बनी हुई हैं और इन पर अमल दरामद भी होता है। इसके अलावा एक वुमेंस पर्सन का एक ऑफ़िस भी है जहाँ पर आप अपनी, अगर आपको इस इदारे से वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो उस कानून के तहत आप वहाँ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने ऐसे हुए हैं जो मंतकी इंजाम तक पहुँचे हैं। कुछ के ऊपर अपील भी हुई, उनको इन्वेस्टिगेट भी किया गया। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिनको दबा दिया जाता है और उनके ऊपर फर्दर हैरेसमेंट होती है। तो इस एरिया के ऊपर काम करने की मज़ीद ज़रूरत है। फील्ड के अंदर आप काम करते हैं तो आपको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, आपको थ्रेट्स भी होते हैं। जब आप बड़े माफियाज़ के ख़िलाफ़ काम करते हैं तो आपको उसी तरह की तैयारी करके जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा मैं बग़ैर तैयारी से चली गई तो उसका नुकसान ये हुआ कि जो माफिया था उन्होंने गाड़ी रोक ली, हमारा रास्ता बंद कर दिया, हमारे हाथ से माइक खींच लिया, कैमरा खींच लिया। किसी तरह हम पुलिस तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पुलिस ने हमें वहां से निकाला और हम वहां से बचने में कामयाब हुए। उस पॉइंट के ऊपर आप सोचते हैं कि अगर इस वक्त मुझे कोई भी रिस्क का मैं फेस करती या मुझे कोई भी नुकसान हो जाता तो सबसे बड़ा नुकसान मुझे, मेरी ज़ात को या मेरी फैमिली को था। मेरा इदारा तो बाद में आता, और इदारा एक हद तक आपके साथ खड़ा होता है। जर्नलिज्म के अंदर ये चैलेंज तो है, अगर हमारे लिए कोई कानून ऐसा आ जाए जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सके तो हो सकता है कि हमारा ये फ़ियर या हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ये फ़ियर कम हो जाए। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से आया और फैल गया और हर तरफ उसका चर्चा हो गया। इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये हैं कि आप जो न्यूज़ है और फेक न्यूज़ के अंदर एक डिफ्रेंशिएट आम कॉमन पर्सन नहीं कर सकता। उसको ये नहीं पता कि जो चीज़ वायरल हो रही है वो कितनी ठीक है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक बैलेंसिंग रिपोर्टिंग के साथ, एक क्रेडिबिलिटी के साथ आगे आप उसको लेके चलते हैं, उसकी अपनी जगह है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़रें कुछ अहम इम्पॉर्टेंट ऐसे उमूर से ओझल हो गई
क्योंकि हमारा जो फोकस है वो पॉलिटिकल स्टोरीज़ के ऊपर है और हम सोशल सेक्टर को पूरा इग्नोर कर चुके हैं, हम पब्लिक की आवाज़ को भूल चुके हैं। ऐसे में सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने हमारे उस फोकस को वापस लाने के लिए कोई ऐसी रिपोर्ट होती है, कोई ऐसा छोटा सा इंटरव्यू होता है, कोई ऐसी चीज़ हिट होती है जो सेकंड्स के अंदर पूरे मुल्क में वायरल हो जाती है और फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया को मजबूर करती है कि आप उस आवाज़ को अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी दिखाएं। इसी तरह नुकसान इसका ये हुआ है कि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ जनरेट हो जाती हैं, ऐसी वायरल हो जाती हैं जो एक्चुअली जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होता, हक़ाइक़ डिफरेंट होते हैं, वो खबर डिफरेंट होती है और वो फेक न्यूज़ होती है। तो इस फेक न्यूज़ का जो ट्रेंड है, इसका सिरा भी सोशल मीडिया के साथ चल जाता है कि इसके ऊपर कोई क्रेडिबिलिटी अभी तक मुतारिफ नहीं हो सकी। प्लस इनके कोई रूल रेगुलेशन उस तरह नहीं है, जैसे पैमरा हमें तो हमारे चैनल्स भी बंद कर देगा, हमें नोटिस भी आ जाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का कोई अभी तक कानून साजी जो है अमल दरामद उसके ऊपर नहीं होता नज़र आया, क्योंकि ये तो एक ऐसी वायरल वबा है जो कि बिल्कुल कोविड की तरह ही फैलती जा रही है। जर्नलिज़म की तमाम चीज़ें तो आप ज़ाहिर पढ़ कर आते हैं, लेकिन जब आप फील्ड के अंदर आते हैं तो आपको अपने राइट्स का पता होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने राइट्स का पता होगा तो कोई आपको आपकी अथॉरिटी को, आपकी पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकेगा। तो जर्नलिज़म के अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं ख़वातीन के लिए, वो उनकी वो वाली स्ट्रेंथ है, वो पावर है जिसमें उनको अपने मेल कोलीग्स के साथ खड़े होकर काम करना है। तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो मेल कोलीग्स से शायद ज़्यादा दी जा रही है और आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत मैटर करती हैं। तो जब आप इनके ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप फिर कोई लिमिट नहीं होती आपके लिए कि आप स्काई को टच कर सकें।